ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 28 सितंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। एक तो वारिस बनाने से और संपूर्ण पवित्र बनने से हमें बाबा का वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो फिर मोचरा खाकर मानी माना रोटी मिल जाएगी, माना सजाएं खाकर। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की ही याद में नहीं बैठना है, माँ में कम नहीं, 3 की याद में बैठना है। 3 कौन? बाप, टीचर और सतगुरु। भल एक ही है परंतु जानते हैं वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम बच्चे ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं या शास्त्र सुनाते हैं वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा को मनुष्य कहेंगे? वो तो निराकार है। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की कोई भी बात नहीं है। जन्म जन्म हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, अभ्यास किया हुआ है। बाबा कहते हैं अभी जरूरत नहीं है। सभी शास्त्रों का सार बाबा हमें बताते हैं। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है, कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर बाबा कहते लड़ाई लगेगी। नेचुरल कैलेमिटीज होंगे, याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के समझाते हैं। नई दुनिया के लिए छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से भी उच्च पद पाएंगे। यह भी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा और सरस्वती बने हैं। फिर क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे, लेकिन समझ जाएंगे ये कौन है, कैसे बने हैं। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी है, विकारी है, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? द्वापर युग के बाद ये शास्त्र आए ना। तो ये सब है, बाबा कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, माना द्वापर से। ये भक्ति की सामग्री है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी, भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। जिनके अंदर भक्ति के संस्कार है वो फिर इसी पुरानी दुनिया में जन्म लेंगे। ये भी जरूरी है।
तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। वो हमारा टीचर है, टीचर से फिर पढ़ाई नॉलेज हमारी बुद्धि में आ जाएगा, हमारे टीचर हमें क्या पढ़ाते हैं। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। अच्छा, भक्ति और ज्ञान, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी हुई, मनुष्यों को ये पता नहीं। बाप ही आकर समझाते, सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था। क्यों? घर घर मंदिर है ना, फिर से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है। त्रेता द्वापर के संगम युग पर रावण आता है। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, और बाबा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। जब रावण आता है वो तो अकल्याणकारी कहेंगे। बाप का ही कल्याणकारी नाम है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है ही चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है ना, वह बीज भी है। अगर चैतन्य हो तो समझाए मेरे से ये झाड़ कैसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बताते नहीं। ये बाहर के ट्रीज प्लांट्स जो है जड़ होने के कारण बता नहीं सकते हैं। हम सब समझ सकते हैं, बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो जाता है और फिर फल देना शुरू कर देता है। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। हमारा भारत भी जाके आया। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं। जांच करने के लिए देखें कि चंद्रमा क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाते, जांच करते, परंतु उसका अंत नहीं पा सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वो वापस भी आ सके। आकाश बेहद है, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है ना, वो है पानी का बेहद का सागर। उसको कोई हदें नहीं है या लिमिटेशंस नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। धरती भी बेहद है, चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? पहाड़ी धरती पर खड़ी है ना। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरती पर है, उनका कोई अंत नहीं पा सकते। कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भर कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है। परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो नहीं सकता। बाकी यह आकाश, 5 तत्व जो है, वायु, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बेहद है, बेअंत है। ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है। फिर बाबा आकर के उसको सतो प्रधान बनाते। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहे तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने जो धुक्का माना गपोड़ा लगा दिया है, शास्त्रों में लिखा है सतयुग की आयु इतने वर्ष है, वो तो लाखों के अंदाज में बोलते हैं। बाबा ने तो बहुत ही क्लियर करके बताया है 1250।
तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता है कि भगवान कब आकर के अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते कलयुग की आयु 40,000 वर्ष है। जब तक तुम न समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्ष का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा भी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे दे करके जाता हूँ, माला माल करके धनवान बना करके जाता हूँ। क्या करते हो तुम फिर पैसे का, वो भी बताते हैं, हिसाब दो बोलते हैं बाबा। कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे दे करके जाता हूँ, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देगा। इससे सुख भी मिलता है और आयु भी बड़ी होती है। इस वर्षे में बाबा कहते हैं सुख भी बहुत है। आयुष्मान भव, धनवान भव, जो भी है ना, ये सारी बातें सच हो जाती है। तो बाबा कहते बाप बच्चों को कहते क्या कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, और कितना चाहिए भाई। कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते माना आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा, डर ही नहीं होगा। वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए उसको कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है और धन भी बहुत मिलता है। अब काउंट ही नहीं कर सकते हो, इतना धन होता है। सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाती हो। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा आते हैं देव देवता धर्म की स्थापना करने। वो तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी है, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती भी हो तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तो बच्चों को बाप समझाते हैं। गीत में भी है ना, बाप से जो मिला वो और किसी से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। बाद में राजाएं आदि होते हैं, वो भारत के थे। गायन भी है, जो भी बाबा देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है। बाप ही आकर प्राप्ति कराते। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं, जो बंधन मुक्त हो। बंधन वाला तो बस अपने ही बंधन में फंसा रहेगा, लेकिन जो बंधन मुक्त है बाहर निकलेगा, सेवा करेगा, ज्ञान सुनाएगा सभी को। तो बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते बाबा 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना, शिव बाबा सबसे बड़ा बच्चा है। अपने भाई बहनों को संभालेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे तो वारिस बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस है। आगे जन्म में शिव बाबा को इन्होंने सब कुछ दे दिया था। पहले जन्म में बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। वो भी आगे की लाइन है, ये सब कुछ आपका है और जो आपका है वो हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि हम तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और नहीं, इनको साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को देखा राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वो फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दे दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान।
इनको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया है। उस समय स्थापना के समय की बात है, ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया। तो यह बच्चियाँ भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम शिव बाबा को बनाएंगे। इसने ही सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस को बाबा को देख सबको ख्याल आया कि हम भी सबको दें। इस ईश्वरीय सेवा में हमारा लगाएं ताकि सबका कल्याण हो। वहाँ से ये हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए था। दादियाँ सब हमने सुना है ना, 14 साल कितनी अच्छी भट्टियाँ की उन्होंने। सिवाय बाप की और कोई याद ना आए, मित्र संबंधी आदि की भी याद ना आए, क्योंकि आत्मा जो पतित है उसको पावन जरूर बना। यही तो हमारा पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही सारी मुसीबत आती है मुसीबत। सभी भाई बहनों को अनुभव है। कहते थे यह स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है। देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक पवित्र बने और दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सबने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। माताओं ने भी हमारे बहुत सारे सहन किया हुआ है। सब आश्चर्य खाने लगे, क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुष्यों में समझ तो नहीं। इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे। विशेष माताओं के लिए भाई लोग भागते हैं, भाग सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन बहनें नहीं। तो ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ यह शरीर है जिसे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा जा न सके, कायदा भी नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती है, कहाँ भी चले जाते थे, यहाँ पवित्रता के कारण ही विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने के बिगैर वापस घर नहीं जा सकते। धर्मराज द्वारा मोचरा अर्थात सजाएं खानी पड़ेगी, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। ये भी समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए होंगे तब तुमको शरीर भी नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पुथल हो नए बन जाएंगे। अच्छा, जैसे बाबा इनमें आकर बैठते वैसे आत्मा बिगड़ कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी सतयुग में। फिर जब समय होगा तो बाहर आ जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि है ही आत्मा पवित्र। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त दिया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देख करके घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत तो बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसको बड़ा बना देते हो। क्या करूँ कैसे होगा, लेकिन ये पाठ पक्का करो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। साक्षी होकर के खेल देखो और मायाजीत बनो। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। जो सहनशील है
वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, जो सहनशील है। तो ऐसे माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर के देखने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।